कोई लड़का काली लड़की से निकाह करने के लिए तैयारी नहीं है। अपने तवा का तल्ली है, अपने खपड़ी का तल्ली है। जो रे वो चाहिए सब खूबसूरती लड़के से शादी करोगे तो सांवली लड़की कहाँ जाएगी, काली लड़की कहाँ जाएगी। एक लड़का ऐसे ही छाट रहा था, उसको फोटो देखा था, एक राज कर रहे थे यार, बोले मैं नाक के रोज हटाओ, एक राज बोले मैं दांत निकल लो हटाओ, एक राज बोले का रोज 40 साल उम्र। उसका जीजा जी बोले बोला अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। काहे नहीं होगी, बोला इसलिए तुम्हारी उम्र 40 साल हो गया, कौन बेटी देगा, तुमको किसी को पसंद नहीं करता। तो अपने बोहने से बोहने जानते अपने बोहने से बोला कि जीजा जी आप अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो देख लीजिएगा हमने कहा कर। इसका जीजा जी बोला ठीक है बेटा तुम बिहार करा। ये काली लड़की देखे, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई। ये लड़का शादी करके बीवी को लाया, अभी तक बीवी को देखा नहीं। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की बीवी को देखे नौजवान वही बेहोश हो गया। इसकी बीवी समझी को बीमारी जगह गिरे। पहले लड़का बेहोश पहले तो वहीं पर गिलास में पानी रखा हुआ था, आंख में छींटा मारी करे आपसे कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए। आंख खोलो तो बीमारी चमका गई। ये नौजवान बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। उसकी बीवी बोली ये बताइए हम नहीं यहाँ आए हैं, आप मेरे शोहर हैं, किससे पर्दा करें किससे पर्दा ना करें आप हमको बता दीजिए। इसका शोहर बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। देखो लड़की के अंदर में क्या देखना है, लड़की के अंदर में क्या देखना है, लड़की के बाप के अंदर में क्या देखना है। अगर रिश्ता करना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को देखो, दीनदारी को तरजीह दो। कोई मालो सर देखता, पैसा देखता है, टाका देखता है, दौलत है कि नहीं है, खेती है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, हवेली है कि नहीं है, कोई हसब नसब को देखता है, ऊंचा खानदान है कि नहीं है, बड़ा खानदान है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। समझ में आई है। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता कीजिए। और जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, नमाज की पाबंद हो, सोम सलात की पाबंद हो, उस लड़की को अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक उसके हाथों को पकड़ो निकाह करके, इंशाअल्लाह तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है, रोटी रोजी का तुम्हारा मसला है, बिजनेस नहीं है। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक तुमने शादी किया है, निकाह किया है, वो बच्ची से तुमने निकाह किया, उसके हाथ पकड़ कर तुमने अपने घर में लाया है, इंशाअल्लाह उस बच्ची के कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। और एक बात याद रखना, एक साहबी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है, मैं किस काम में बरकत है, किस चीज में बरकत है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह में, अरे बोलो भाई, निकाह में बरकत है। अब तकरीर सुन के कल ना घूम जाना पड़े, बोले हजरत बोले निकाह में बरकत है, लेकिन कुरान ने इजाजत दिया है माता वालकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा, एक पसंद है कर लो,
एक पसंद है, अरे बोलो भाई, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अगर फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन एक बात याद रखना, आगे इसकी आयत और भी है। अल्लाह ने कहा अगर तुम इंसाफ कर सको तब तुम्हारे लिए है, अगर इंसाफ दो बीवी है, इंसाफ अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए अरे बोलो भाई, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और हलाल रोजी से अगर बीवी को कमा के नहीं खिलाने की ताकत है तो तुम्हारे लिए शादी नहीं है। फिर एक तस्वीर ले लो, किसी पहाड़ पर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करके अपनी जिंदगी गुजार दो। एक नौजवान दूसरी शादी का इरादा किया कि मैं हम रात दूसरों की आकर रहेगा, उसकी बीवी को पता चल गया तो दूसरी शादी के चक्कर में जुमेरात की रात इसकी बीवी रात में नींद की टेबलेट खाना में मिला दी। ये नौजवान जब खाना खाया बेहोश हो गया, 3 दिन तक सोता रहा। अब इसकी नींद खुली, दोपहर में गया, वॉशरूम गया, गुसल करके निकला, कपड़ा पहन रहा था, क्या जुमा है, वो जुमेरात को सोया था। उसे क्या मालूम कि हम 3 दिन तक सोए हुए थे। कपड़ा पहनता, बटन लगा रहा है। उसकी बीवी पूछी कहाँ गए, बोले जुमा पर। बीवी बोले जुमा में छे तो आज 3 दिन सो के थे। ये क्या सुनने में आ रहा हमको कि आप दूसरी शादी के चक्कर में हैं। ये इरादा छोड़ दिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं। इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा। बोले मैं आप बिहार में करूँ। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे इंशाअल्लाह उस निकाह के अंदर में बरकत होगा। कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारे ऊपर में निकाह फर्ज हो गया है, तबीयत चाह रही है कि हम निकाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र गुजरती चली जा रही है। अब कितने लोग इस डर से निकाह नहीं करते हैं कि अपना लड़का का शादी करवाएंगे, उम्र हो गई, बोले क्या कराएंगे, कोई कारोबार तो है ये नहीं है, बिजनेस है ये नहीं है, तो बीवी को क्या खिलाएगा। भाई खिलाने का मालिक कौन है? बोलो भाई, अल्लाह। बताओ, एक देखिए दुनिया में असबाब है भाई, दुनिया में असबाब है, खाने खिलाने का असबाब है। वो माँ का पेट में 9 महीना जो अल्लाह बच्चे को रखा है, वहां कोई असबाब है? अरे भाई कोई असबाब है वहां? लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह कैसे वहां खिलाता है? जब अल्लाह पेट में खिलाया है, दुनिया में बाहर निकाल कर अल्लाह बेसहारा छोड़ देगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इसलिए नौजवानों डरो नहीं, ये इस डर से नहीं करके ताखिर शादी में करनी है। उम्र हो गई, कितने नौजवानों की उम्र गुजर जाती है, 30 साल 35 साल उम्र हो जाती है। निकाह सिर्फ इस डर से नहीं करता है कि हम क्या करें, कारोबार है ये नहीं है, तिजारत है ये नहीं, काम धंधा नहीं है, ब्याह कर लेंगे, बीवी को क्या खिलाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। भाई खिलाने का मालिक तुम हो इंशाअल्लाह। कारोबार नहीं है, निकाह करो, अल्लाह तेरा कारोबार का इंतजाम कर देगा। काम नहीं है, निकाह करो, अल्लाह तेरा काम का इंतजाम कर देगा। हो इंशाअल्लाह। अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे यकीन करो। खिलाने वाला वो सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ, अरे बोला था, मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ।